22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर तैयार हो गई अयोध्या का चप्पा चप्पा राम धुन में मगन नजर आया तो देश के कोने कोने से श्री राम को अर्पित की जाने वाली चीजें भी अयोध्या पहुंचने लगी, जिनमें से एक है ये विशालकाय लड्डू, जिसे हैदराबाद में कैटरिंग का काम करने वाले नागभूषणम रेड्डी ने तैयार करवाया। 1265 किलो वजनी इस लड्डू को बनाने में 3 दिन लगे और इसे अयोध्या पहुंचाने में भी इतने ही दिन। मुश्किल तो नहीं है, सब वो सस्पेंशन बनाया सेपरेट, उसका लिए टोयोटा का सस्पेंशन बनाया, उसका जरा खर्च कराया, उसका ग्लास बनाया, एसी है, 1 महीने तक वैलिडिटी है, फूड सर्टिफिकेट लाया, 1 महीने तक खराब नहीं होता वो। दरअसल नागभूषणम रेड्डी ने मन्नत मांगी थी कि अगर उनका कैटरिंग का व्यापार ठीक से चल पड़ा तो वो भगवान राम के लिए ऐसा ही एक लड्डू तैयार करवाएंगे। लिहाजा उन्होंने 350 किलो चने के आटे, 700 किलो चीनी, 40 किलो काजू, 35 किलो बादाम, 4 किलो किशमिश, 40 किलो घी और 15 किलो तेल से बना 1265 किलो का ये विशालकाय लड्डू तैयार करवाया। नरेंद्र मोदी जी पूजा कर रहे हैं ना, वो हिसाब से एक किलो से उतना होगा, 260 kg होगा। आज पूजा वो हिसाब पे बने। नागभूषणम रेड्डी अपने साथ 4 छोटे लड्डू भी लाए हैं, जिनसे भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा, जबकि इस विशालकाय लड्डू को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट दिया जाएगा। देश भर से एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें राम नगरी अयोध्या पहुंच रही हैं। लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से राम काज से जुड़े सामान भेज रहे हैं। अलीगढ़ से एक विशालकाय ताला भी अयोध्या पहुंचा, जिसे उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी और क्रेन से इस ताले को धीरे धीरे ट्रक से उतारा गया। इस दौरान विशालकाय ताले को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोग जय श्री राम के नारे लगाते भी नजर आए। इस ताले का वजन 450 किलोग्राम है और इसे तालों की नगरी अलीगढ़ में बनाया गया है। ताले की चाबी भी काफी बड़ी है, जबकि इस भारी भरकम ताले को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। इस ताले का कंसेप्ट समझाइए, श्री राम जन्मभूमि में इसका क्या काम? अलीगढ़ का एक प्रतीक चिन्ह, अलीगढ़ चूंकि ताला नगरी के रूप में जाना जाता है, तो अलीगढ़ को एक नई पहचान, अलीगढ़ ताला उद्योग को पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे और इस ताले को देख करके अलीगढ़ के ताला उद्योग का एक नाम होगा। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा इस ताले को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेंट करेंगी। इस ताले को भेंट करने का सपना सत्य प्रकाश ने देखा था, जो अब दुनिया में नहीं है। इस ताले को राम मंदिर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे वहां बने संग्रहालय में रखा जाएगा। रामलला के आगमन से पहले पूरी अयोध्या अपने आराध्य की भक्ति में डूबी नजर आई। राम नगरी हवन, पूजा और साज सज्जा से दिव्यता का पराकाष्ठा पार करती दिखी। यही नहीं, अयोध्या की हर दरो दीवार को रामलला की स्मृतियों और प्रभु राम की छवियों से पाट दिया गया। इसका प्रमाण है ये राम दीवार। इसे राम दीवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दीवार पर भगवान राम के जीवन से जुड़े हर पल को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। फिर चाहे वो शबरी के हाथों से बेर खाने वाली तस्वीर हो या फिर वनवास के दौरान नदी पार करने वाली तस्वीर। लोग जो है इस वॉल के सामने जो है नजर आ रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखकर जो है आनंदित हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास होती हैं। अयोध्या में राम दीवार के अलावा देश विदेश से आए कलाकारों की भगवान राम से जुड़ी पेंटिंग्स भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती दिखी। दरअसल एक प्रदर्शनी के माध्यम से इन पेंटिंग्स को जनता के सामने रखा गया है और ये तस्वीरें राममय हुई राम नगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। श्री राम उत्सव को लेकर के राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और राम मंदिर के निर्माण, उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में हर कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहता है। इसी वजह से राम मंदिर के काम में भागीदारी के लिए बढ़ चढ़ करके चंदा भी दिया जा रहा है। बताया गया कि राम मंदिर को अब तक करीब 5500 करोड़ से ज्यादा दान मिल चुका है और राम मंदिर के लिए दान देने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। राम मंदिर के लिए दान करने वालों में एक राम भक्त, आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू भी हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए देश भर में सबसे अधिक चंदा दिया है। 6 दशकों से रामायण का प्रचार प्रसार कर रहे मोरारी बापू ने कुल 18 करोड़ 60 लाख रुपए दान के रूप में दिया। ये धनराशि राम भक्तों से अलग अलग देशों में मोरारी बापू ने इकट्ठा किया था। मोरारी बापू को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का तो न्योता दिया ही, साथ ही चंपत राय के आग्रह पर मोरारी बापू 24 फरवरी से 3 मार्च तक अयोध्या में राम कथा भी करेंगे। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रेम और सौहार्द की धारा बहती नजर आई। रामलला के स्वागत की तैयारियों को लेकर के हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी उत्साहित दिखे।
बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने न सिर्फ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने का ऐलान किया, बल्कि पीएम मोदी का स्वागत करने की भी बात कही। हमको भी खुशी है कि अयोध्या के बहुत से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तमाम पूंजीपति आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं। उसमें हमारा भी नंबर है, हमारा भी बलवा है, हम भी जाएंगे। वहीं मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 22 जनवरी को मंदिरों, मस्जिदों और मज़ारों पर घी के दिए जलाने के साथ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। तो राम से तो मेवात के लोगों की मोहब्बत बहुत पहले से है कि रिश्ता है हमारा तो उनका, तो उसके हिसाब से यहाँ भी लोग उत्साह में हैं और हर जगह घरों में, इलाकों में, मंदिर, मस्जिद सब मिलकर जो है घी के दिए जलाएंगे। इसके अलावा भोपाल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम भक्तों ने रैली निकाली। इस रैली का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया और रैली में शामिल लोगों पर फूल बरसाए। अयोध्या में आने वाले राम भक्तों का स्वागत करने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाता नजर आया। 22 तारीख के भव्य समारोह को लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अयोध्या में 22 तारीख तक लोगों को दीपक बांटे जाएंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े लोग अरबी कॉलेज और मदरसे पर गए, जहां उन्होंने मिठाई बांटने के साथ साथ साफ सफाई भी की। वहीं कश्मीर की जनता ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2 किलो ऑर्गेनिक केसर भेजा, जिसे वीएचपी के आलोक कुमार ने यजमान अनिल मिश्रा को सौंप दिया। उन्होंने कहा मुझे कि हमारा मजहब अलग है पर हमारे पुरखे एक हैं और राम हमारे सबसे आदरणीय पुरखे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मुझे कश्मीर का 2 किलो केसर जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है वो श्री रामलला की सेवा के लिए भेंट किया। कश्मीर से सिर्फ केसर ही नहीं आया, बल्कि पूरे विश्व के लिए संदेश भी आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने और उनका सम्मान करने वाले धर्म के बंधनों से मुक्त हैं। रामलला को विराजमान करने के लिए लगातार विधि विधान से पूजा भी की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का 5वां दिन, और आपको ये बता दें कि चौथे दिन अरणि मंथन के जरिए अग्नि प्रज्वलित की गई और यज्ञ की शुरुआत हुई। अधिवास के साथ अनुष्ठान शुरुआत हुई और वास्तु शांति पूजा के बाद रामलला सिंहासन पर विराजमान हुए। सुबह गर्भगृह को सरयू के जल से स्नान कराने के बाद वास्तु शांति का अनुष्ठान किया गया। उसके बाद भगवान श्री राम का शर्काधिवास हुआ, यानी कि रामलला की मूर्ति को शक्कर में रखा गया। बाद में फलाधिवास के तहत मूर्ति को फल में रखा गया और आखिर में पुष्पाधिवास हुआ, जिसमें मूर्ति को फूलों में रखा गया और रामलला सिंहासन पर विराजमान हुए। वहीं 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति से पट्टी खोली जाएगी। घृत और मधु और सोने की शलाका लेके भगवान के आंखों में घृत और मधु लगाया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। Zee News।